रुद्रेश्वर मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे हुआ और यहाँ पे हम लोग आके भगवान के श्री चरणों में, महादेव के श्री चरणों में, जो गोवा के 20 लाख लोगों की भलाई के लिए अपना प्रयास और पूरा राज्य का तरक्की, भलाई, सुख, शांति, समृद्धि और संहति के लिए हम लोग प्रार्थना करें। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं मंदिर का कमेटी सह पंडित जी सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि गोवा का एकता, गोवा का अखंडता, गोवा का भाईचारा, प्यार और तरक्की बरकरार रहे और आने वाले दिनों में, आने वाला कल, आने वाला नई वर्ष सबके लिए सुखद हो, सबकी ज़िंदगी में और खुशियाँ और बरकत और प्यार और तरक्की ले आए। मैं भगवान को यही प्रार्थना किया। गोवा की सबकी ज़िंदगी में आने वाला ये नई वर्ष बहुत सारे खुशियाँ लेके आए, प्यार लेके आए और सबका ज़िंदगी में आने वाला दिन बहुत सुख शांति से कटे। तो भगवान को ये प्रार्थना करने के लिए आज इस मंदिर में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस सिलसिले में इधर आए थे गोवा में? प्रचार? ये प्रचार तो है नहीं, यहाँ पे तो कोई पार्टी का कार्यक्रम हो नहीं रहा है, आप देख रहे हैं। और हमें लगता है कि प्रचार मंदिर मस्जिद में नहीं होता है। आपका दिल का जो आस्था है, आप उसी दर्जे के ऊपर भरोसा करके भगवान के मंदिर में जाता है या चर्च में जाता है या गुरुद्वारा में जाता है या मस्जिद में जाता है या मंदिर में जाता है। मुझे लगता है कि धर्म को कभी राजनीति में मिलाना नहीं चाहिए। धर्म अपनी जगह पे है और धर्म के साथ कभी राजनीतिक प्रचार को मिलाना नहीं चाहिए। राजनीतिक प्रचार अलग से राजनीति के मैदान में होना चाहिए, मंदिर मस्जिद में राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक आम नागरिक के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे, एक भगवान का दर्शनार्थी के रूप में मैं यहाँ पे आया भगवान को अपना पूजा निवेदन करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जो शांति पूजा देने से, भगवान को प्रेयर अर्पण करने से मिलता है, उसका कोई तुलना नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि सब मिलके ये जो भाईचारा का बॉन्डिंग है ये बरकरार रखें और राजनीति का मैदान से धर्म को दूर रखें। बहुत बहुत